कभी मिलेगा। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए, आज हमारे साथ डॉक्टर एनडी मिश्रा हैं, जो कि बहुत तगड़ा कैंपेन चल रहा है इनका, हमारे साथ है। सर, काफी आप तेजी से जनसभा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि माहौल बन गया है जनसुराज का? देखिए, जनसुराज के प्रति लोगों के मन में उत्साह है, और जब लोगों के मन में उत्साह रहता है तो संपूर्ण बिहार, झाझा विधानसभा नहीं, संपूर्ण बिहार में जनसुराज के प्रति जो लोगों के प्रति भावना है वो एक आंदोलन का रूप लेगी। अब बिहार में जनसुराज की स्थापना होगी, व्यवस्था परिवर्तन होगा। आप बोल रहे थे कि कैंडिडेट लोगों के बारे में, तो कैंडिडेट आपको अगर यहाँ से मिलता है टिकट, तो आप क्या चीज है जो जिसको प्रायोरिटी देंगे? मतलब आपका क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, इसमें प्रायोरिटी देने के लिए हमारे मन में दो बातें हैं जो मैं अक्सर में कहा करता हूँ। एक तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ के लिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जब अनाज उपजता है तो कम दाम में बिकता है, और वही अनाज 3 महीने के बाद, आलू हो, प्याज हो, 3 महीने के बाद 4 गुना कीमत पे वापस उनको मिलता है। सबसे पहली प्राथमिकता किसानों के लिए होगी हर प्रखंड में एक एक कोल्ड स्टोरेज होना, जिससे कि किसान अपने आलू प्याज को कोल्ड स्टोरेज में रख लें और 3 महीने के बाद उससे 4 गुना आमदनी पे बेचें। दूसरी समस्या ये है, जो संपूर्ण झाझा क्षेत्र के लिए बड़ी तकलीफ देने की बात है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा या पता भी होगा, कभी सोचे नहीं होंगे, एक बीड़ी मजदूर 12 घंटे मेहनत करने के बाद भी 80 से 100 रुपया कमा पाता है। आप सोच सकते हैं 80 से 100 रुपये में परिवार किस प्रकार चल सकता है। और ये सबसे दुखद बात है कि इतने दिनों से आ रही है, बीड़ी के लिए व्यवसाय करने वाले जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो करोड़पति हुए जा रहे हैं। अब बीड़ी मजदूरों को खाने तक का पैसा नहीं मिल पाता है भर दिन मजदूरी करने के बाद। मेरा दूसरा प्रयास होगा कि बीड़ी मजदूरों के प्रति इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि बीड़ी बनाने की मजदूरी उनकी बढ़ोतरी हो, ताकि उनको आर्थिक आय मिल सके। अभी आपको शायद पता नहीं होगा कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15,000 से 20,000 लोग बीड़ी बना के अपना जीविका पालन चला रहे हैं। उनका जीविका पालन कैसे चलता है? वो 12 घंटे मजदूरी करके 80 रुपये से 100 रुपये कमा पाते हैं। अगर बीड़ी मजदूरी में बढ़ा दिया जाए, अगर 100 के बदले 200 रुपया कर दिया जाए, उससे दोनों को फायदा है। एक तो मजदूरों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, और दूसरा पीने वालों को पॉकेट से खर्चा होगा, तो बीड़ी थोड़ा कम पिएंगे तो स्वास्थ्य के हिसाब से फायदेमंद होगा वो। चलिए, ये तो है, लेकिन जब आप फील्ड में हम लोग जाते हैं तो आपके बारे में कहा जाता है कि सब कुछ तो सही है, लेकिन जाति समीकरण कैसे बनेगा इनका? देखिए, जब समाज आपके ऊपर आता है, समाज आपके साथ आता है, जाति समीकरण खुद ब खुद ध्वस्त हो जाता है। और मेरे लिए जहां तक बात है, अगर जनसुराज हमको मौका देती है तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के प्रति मेरे मन में जो पिछले 20-22 वर्षों से प्रेम रहा है। अभी यहाँ बैठे हुए थे, आप लोग देख रहे थे, हमारे यहाँ 5-6 पेशेंट मिल गए कि सर हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशन करवाए हुए हैं। तो जब इनको हमने इलाज करते समय सिर्फ अपने क्षेत्र के लोग हैं, ये सोच के मैंने आज से 8 साल पहले इनका फीस आधा कर दिया, जिस समय राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जब हम अपने फीस या अपने क्षेत्र के लोग को सुविधा देते समय जाति और धर्म का नहीं सोच रहे थे, तो निश्चित तौर पे अगर मौका मुझे मिलता है तो इस क्षेत्र के लोग कभी भी किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर डॉक्टर एनडी मिश्रा के नाम पे, उनके द्वारा किए गए समाज हित में कार्य को ध्यान पे रखेंगे, और निश्चित तौर पे रखेंगे। आप समाज को कुछ देते हैं तो समाज उसको लौटाने का मौका खोजते रहता है। आप मौका दीजिए, समाज जरूर लौटाएगा। चलिए, आखिरी सवाल लेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या यहाँ पे जब आप आ जाइएगा तो क्या यहाँ पे भी क्लिनिक आपकी सर्विस मिलेगी लोगों को? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। क्लिनिक मेरा वहीं रहेगा, अच्छा। अस्पताल मेरा वहीं रहेगा। और मैं इस क्षेत्र के लोगों को एक भरोसा दे के जाना चाहूँगा, अगर मुझे क्लिनिक पे किसी कारण बस 10-20 दिन, महीने दिन अनुपस्थित रहना पड़ेगा, तो हमसे बेहतर डॉक्टर उस क्लिनिक पे हमेशा सेवा देते रहेंगे। इस चीज का मैं आश्वासन इस क्षेत्र के लोग देना चाहूँगा। कि प्रशांत किशोर जी अभी जमुई भी बहुत बार आए हैं, लेकिन
जो दिख रहा है, भीड़ दिख रहा है, तो क्या वो कन्वर्ट होगा वोट में? मतलब लोग यही कहते हैं, भीड़ को वोट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, इस चीज का आकलन आप पत्रकार बंधु बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जहां तक मुझे समाज में मैं जो जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, समाज में जनसुराज के प्रति जो उत्साह है, आपको चुनाव आते आते व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक आंदोलन के रूप में नजर आएगा और संपूर्ण बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। झाझा में तो सबसे ज्यादा तुरंत होगा। चलिए चलिए, ये था हमारे साथ एनडी मिश्रा, जो बता रहे थे कि किस तरह यहाँ झाझा में वो काम कर रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। मैं विशाल पुष्णे, जादू जम्मू से। थैंक यू।